सूरज यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है कि अवनी प्रेग्नेंट है। उसके हाथ से फोटो गिर जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ईशा धीमी आवाज में सूरज से कहती है, अब यह सिर्फ अवनी की नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे की भी जिंदगी का सवाल है। तभी ताई माँ गुस्से में कहती हैं कि अब फैसला करना ही होगा। उसी समय अवनी कमरे से बाहर आती है और कहती है, मैं आपसे शादी की जिद नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को बिना पिता की पहचान के मत रहने दीजिए। सूरज गंभीर होकर जवाब देता है, अवनी, मैं तुमसे झूठा वादा नहीं कर सकता। मैं ईशा का पति हूं और वही मेरा पहला रिश्ता है। लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें न्याय भी मिलेगा और सुरक्षा भी। ईशा आगे बढ़कर कहती है, मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ। सबसे पहले आदित्य के हत्यारों को सजा दिलाऊंगी, चाहे पूरा गांव क्यों न मेरे सामने खड़ा हो जाए। लेकिन इसी बीच ईशा को पता चलता है कि अवनी किसी से छिपकर फोन पर बात कर रही थी। सूरज और ईशा उसकी बातचीत सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आदित्य की मौत के पीछे गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ हो सकता है। उधर डॉक्टर बताते हैं कि नवजात बच्चे की कानूनी पहचान बेहद जरूरी है। यह सुनकर अवनी टूट जाती है और कहती है कि वह अपने बच्चे को समाज की नजरों में ताने नहीं सुनते देख सकती। ईशा भारी मन से सूरज से कहती है, अगर इस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें यह कदम उठाना पड़े, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मजबूरी में सूरज अवनी की मांग में सिंदूर भर देता है, लेकिन साथ ही साफ कर देता है कि यह फैसला सिर्फ बच्चे की सुरक्षा और सम्मान के लिए है। उसका दिल आज भी सिर्फ ईशा के साथ है। अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद सूरज और ईशा को अवनी का मोबाइल मिलता है, जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग में अवनी कहती है, मुझे सूरज से प्यार नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चे को समाज में पिता का नाम दिलाना चाहती हूँ। अगर सूरज मुझसे शादी नहीं करेगा, तो मेरे बच्चे को सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। तभी आदित्य का एक दोस्त सामने आता है और बताता है कि मरने से पहले आदित्य ने उससे कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए, तो अवनी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी सूरज को सौंप देना। यह सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आता है कि अवनी ने कभी सूरज का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए मजबूर थी। इसके बाद अवनी खुद सबके सामने सच बोलती है। वह कहती है, मैंने कभी सूरज को अपना पति नहीं माना। मैं सिर्फ अपने बच्चे को सम्मान दिलाना चाहती थी। अब मुझे किसी शादी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और आदित्य के हत्यारों को सजा चाहिए। सूरज कहता है, आज से यह बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। ईशा अवनी का हाथ पकड़कर कहती है, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें इंसाफ भी दिलाऊंगी और तुम्हारे बच्चे को उसका अधिकार भी। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सूरज को लगता है कि अवनी सिर्फ अपने बच्चे के लिए शादी करना चाहती है, मगर रात में ईशा देखती है कि अवनी चुपके से किसी को फोन कर रही है। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, पहला कदम पूरा हो गया। उसके बाद उसकी सारी दौलत और दादा भाई की ताकत मेरे कब्जे में होगी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, बहुत बढ़िया अवनी, बस ईशा को सूरज से दूर कर दो, फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अगले दिन एक पेनड्राइव मिलती है जिसमें सीसीटीवी वीडियो होता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अवनी और उसका एक रहस्यमयी साथी पहले से ही पूरी साजिश रच रहे थे। अवनी कहती है, पहला कदम पूरा हो गया। अब सूरज और ईशा के बीच हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बहुत अच्छा, अब दूसरा कदम शुरू करो। किसी भी तरह सूरज को अपने बच्चे का पिता मानने पर मजबूर कर दो। अगले दिन अवनी सबके सामने बेहद मासूम बनकर व्यवहार करती है और ईशा से माफी भी मांगती है। पूरा परिवार सोचता है कि शायद अवनी बदल गई है, लेकिन ईशा को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे याद आता है कि जिस दिन अवनी फोन पर मुस्कुरा रही थी, उसी दिन उसने किसी को एक लोकेशन भी भेजी थी। ईशा अपने भरोसेमंद कांस्टेबल से उस नंबर की जांच करवाती है। शाम को रिपोर्ट आती है और कांस्टेबल कहता है, मैडम, यह नंबर किसी गांव वाले का नहीं है। यह नंबर एक ऐसे आदमी का है जिसका नाम पहले भी कई आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है। ईशा यह सुनकर चौंक जाती है।
उसी समय अवनी अपने कमरे में मुस्कुराते हुए अलमारी से एक पुरानी फोटो निकालती है और कहती है, अब बहुत जल्द सूरज सिर्फ मेरा होगा और फिर दादा भाई की पूरी ताकत भी। इधर सूरज की सफाई और ईशा का गुस्सा कहानी को और गंभीर बना देता है। जैसे ही ईशा आरोप लगाती है कि सूरज के एक गलत फैसले ने न सिर्फ आदित्य को उससे छीन लिया, बल्कि एक मासूम बच्चे के अधिकारों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, पूरा कमरा सन्न रह जाता है। सूरज अपने ऊपर लगे इस इल्जाम से टूट